हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RKR क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग 10 के अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 का बात करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इस चैप्टर में कितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, उस सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। उन सारे तमाम ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं कौन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनता है इस चैप्टर के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले कब और किसने आय का अनुमान लगाया था। तो याद रखिएगा, 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने हमारे देश में आय का अनुमान लगाए थे। अगला क्वेश्चन पूछेगा, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। तो भारत में विकासशील अर्थव्यवस्था है। या तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है, अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगला क्वेश्चन की राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम लोग CSO कहते हैं, ये संगठन राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो याद रखिएगा, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मुद्रा का कार्य क्या है। तो याद रखिएगा, मुद्रा का 3 कार्य होता है, मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण एवं मूल्य का संचय। ये 3 कार्य मुद्रा का महत्वपूर्ण है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन क्रॉमर का है। क्रॉमर ने ही कहा था मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, इसलिए यह कथन को याद रखिएगा। इस व्यक्ति का नाम भी याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। पूछेगा 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीय बैंक का प्रतीक चिन्ह है। तो याद रखिएगा, BOI का मतलब बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है चमकता हुआ सितारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है। तो हमारे देश में 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैट का कब से लागू हुआ। वैट का मतलब होता है यहाँ दोस्त वैल्यू एडेड टैक्स, या हमारे देश में 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत कब आज़ाद हुआ। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बच्चे याद नहीं रहते हैं ये, तो इसलिए इसको भी याद रखेंगे आप लोग। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारत कितने वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। तो भारत 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रह चुका है। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, भारत प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आते हैं। तो कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन आदि आते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन आपसे ये से पूछेगा कि पशुपालन निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन में रहेगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से सभी। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न को याद रखेंगे, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आते हैं। तो उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली, ये सारे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आते हैं। तो बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार आदि, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत बैंक के प्रणाली आते हैं। तो ऑप्शन में रहेगा प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे
कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र क्या होता है, हम लोगों के पैसा के बदला में अगर कोई सेवा कर देता है, सेवा मतलब कोई काम कर देता है तो उसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान चलिए ब्यूटी पार्लर हो गया, ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, पैसा देते हैं हम लोग का, सेवा करते हैं हम लोग। जैसे सैलून हो गया, सैलून में जाते हैं, पैसा देते हैं, बाल काट के निकाल देता है। ये सब सेवा क्षेत्र मतलब पैसा के बदले में सेवा मिलता है, उसको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि देश के आय में प्राथमिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है, तो लिखेंगे 22%। याद रखिएगा 22% योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन पूछेगा भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो योजना आयोग का हमारे देश में 15 मार्च 1950 को गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देश का प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि यही देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी योजना आयोग के अध्यक्ष है, क्योंकि प्रधानमंत्री वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी ही है, इसलिए योजना आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही होंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, तो नियोजन को आर्थिक विकास का श्रेय दिया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन पूछता है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि है। इस क्वेश्चन को इस बार ऐसे भी पूछ सकता है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ, तो 1951 से प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है ATM का पूर्ण रूप क्या है, तो सबको याद है, ये नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस प्रकार के देश है, तो विकासशील देश है। भारत किस प्रकार के देश है, विकासशील देश है। तो 30 क्वेश्चन आज महत्वपूर्ण करवाए हैं आप लोगों को चैप्टर 1 का, और सारे इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड की तैयारी करवा देंगे।